सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द व्हाट द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, तो मैंने पहले भी कहा ये इज अ कोर ऑफ दिस यूनिट। ओके, अब न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस क्या है? ये सिस्टमैटिक इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, नॉट केयर। ओके, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल पे फोकस होता है। हर इंडिविजुअल का अलग अलग यहाँ पर न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस होगा। ओके, इसलिए इसे स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बोला जाता है। ओके, अगर यहाँ पर बात करूँ तो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच है। ओके, फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल न्यूट्रिशनल इनहेबिलेशन, एक लॉजिकल अप्रोच है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि एक न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस जो है, या इसी के द्वारा हम जो भी पेशेंट होते हैं उसे डाइट प्लान देते हैं। ओके, उसमें एक हम स्ट्रक्चर या फिर एक प्लान जो बनाते हैं। ओके, वही तो इसके लिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल बन जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है तो उसे सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है, यही सब न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस में एक्चुअली हम कर रहे हैं। ओके, तो कैसे है, क्या है इसमें? स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। ओके, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप नीचे पढ़ते हैं। ओके, तो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है क्रिटिकल, ओके, फॉर द डायटेटिक प्रोफेशनल के लिए, टू क्रिटिकल थिंक एंड मेक अ डिसीजन टू एड्रेस अ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? तो आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। बाकी प्रॉब्लम का हमें कुछ नहीं, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है, ओके, गिव द डाइटेटिक प्रोफेशनल व्हाट कंसिस्टेंट एंड सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर एक देता है। एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिल रहा है। ओके, द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनेज द न्यूट्रिशनल केयर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। ओके, नॉट अ स्टैंडर्डाइज केयर। अब स्टैंडर्डाइज केयर क्यों नहीं कहा? कि स्टैंडर्ड केयर किसको बोलते हैं पता है? कि जिसमें ऑल पेशेंट आएंगे। अगर मैं केयर बोल दूंगा स्टैंडर्डाइज केयर, तो इसमें क्या आता है? ऑल पेशेंट्स आते हैं। ओके, इसलिए हम उसे स्टैंडर्डाइज केयर कभी नहीं बोलते, हम उसे स्टैंडर्डाइज क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं हियर, क्योंकि कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क एंड यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल केयर। ओके, एंड दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल। नेक्स्ट यहाँ पर है डिफाइनिंग अ कॉमन। अब इसकी वजह से जो है एक प्रोसेस हमें जो है स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, इसकी वजह से एक डिफाइनिंग कॉमन लैंग्वेज हमें मिलते हैं। ओके, कि सब पेशेंट के लिए कॉमन लैंग्वेज हमें मिल जाती है, कि कोई भी पेशेंट हो उसे गो थ्रू हमें ऐसे ही जाना है। एक फॉर्मेट मिल जाता है उसे, एक डाटा फॉर्मेट के कैसे पेशेंट से वो डाटा कलेक्ट करना है, एक फॉर्मेट मिल जाता है। स्टेप्स भी हम देखेंगे आपको, तब और क्लियर होगा। ओके, टू एनालाइज एक डाटा मिल जाएगा आपको फॉर्मेट, टू एनालाइज व्हाट एंड इंटरप्रिट इट। ओके, उससे आपको पता लगेगा कि उसी सिस्टम वगैरह, उसके सिम्टम्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उस वक्त पता लगेगी। सर्विंग एज अ स्ट्रक्चर टू वैलिडेट अ न्यूट्रिशनल केयर। ओके, तो आपकी एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक फॉर्मेट, एक कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसका आप उसे आइडेंटिफाई करो। ओके, और उसे इंटरप्रेट, उसके एक रिजल्ट दो कि क्या आपको एक्शन लेना है, वो आपको समझ में आएगा पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट है वर्किंग क्लोजली विथ, किससे क्लोजली वर्क करते हैं हम? फिजिशियन के साथ, वर्कली मेडिकल टीम के साथ साथ जो है हमें क्लोजली यहाँ पर वर्क करना पड़ता है, टीम की तरह एक वर्क करना पड़ता है। डिटरमाइन द इंडिविजुअल अप्रोच। ओके, इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल थेरेपी नीड्स एंड प्लान। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले ही कहा है आपको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट जो होता है, एज जो हमारा रिलेशन होता है, ओके, पेशेंट्स और क्लाइंट एंड डायटेटिक प्रोफेशनल के अंदर, ओके, इज़ अ कोर ऑफ द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। हमारी जो रिलेशनशिप होगी, ओके, रिलेशनशिप जो है पेशेंट के साथ, ओके, पेशेंट्स एंड पेशेंट बोलो या क्लाइंट बोलो, पेशेंट एंड डायटेटिक्स मतलब डाइटिशियन हमारे साथ ओके, ये रिलेशनशिप जो है इस टॉपिक का जो क्या है, कोर है, इज़ अ कोर ऑफ दिस टॉपिक, इज़ अ कोर ऑफ दिस न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। टॉपिक से अलग प्रोसेस, देयरफॉर न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो है इज अ क्वालिफाइड, ओके, अदर क्वालिफाइड प्रोसेस शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट बोथ स्टेट ऑफ साइंस एंड जो आर्ट हम बोल रहे हैं, ओके,
द साइंस एंड आर्ट। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप एक साइंस ही देखोगे तो आप बस देखोगे, ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली साइंटिफिक लैंग्वेज की या साइंस की ही ज़रूरत नहीं है, तो आर्ट की भी ज़रूरत है। आप कैसे उस पेशेंट को मैनेज करोगे, कैसे उस पेशेंट की कंडीशन को समझोगे, ओके, तो एक स्किल का भी यहाँ पर रोल है, इसलिए इसे आर्ट वर्क बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर एक यहाँ पर चार्ट दिया गया है, ओके। ये चार्ट आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ओके। ये 4 स्टेप्स होते हैं। अगर मैं आपको इस पहला होता है असिस्मेंट, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक, फिर होता है आपका इंटरवेनेशन एंड फिर होता है आपका न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग। तो इसमें अगर याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर, ओके, एडिम करके बनाया है, एडिम, ओके। तो असिस्मेंट, नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्नोस्टिक, इंटरवेनेशन एंड मॉनिटरिंग। तो आपकी ये पहली स्टेप्स है। दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप इंटरवेनेशन है, और लास्ट चौथी स्टेप जो होती है आपकी, दैट इज़ न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग, ओके। तो ये चार्ट हम देखेंगे, जैसे हम 1 बाय 1 न्यूट्रिशन असिस्मेंट देखेंगे, न्यूट्रिशन डायग्नोस्टिक देखेंगे, न्यूट्रिशन इंटरवेनेशन एंड मॉनिटरिंग। ये 4 स्टेप जब हम कंप्लीट करेंगे, ओके, तब हमें ये चीज़ें पता लगेगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डायरेक्ट प्रोफेशनल जो है, ब्रिंग टू द व्हाट द प्रोसेस, नेमली डायटेटिक्स नॉलेज के थ्रू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टिंग न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस जो है, डिस्टिंग 4 डिस्टिंग बट व्हाट स्टेप्स, 4 स्टेप्स है यहाँ पर, ओके। जैसे कि मैंने कहा, एडम न्यूट्रिशनल असिस्मेंट, न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशनल इंटरवेनेशन एंड न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर और डॉक्यूमेंटेशन भी एक पार्ट होता है, ओके। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, ओके, इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर स्टेप्स में नहीं जोड़ते हैं हम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा न्यूट्रिशनल असिस्मेंट। फर्स्ट पॉइंट, 1 बाय 1 जब चारों स्टेप आप समझोगे तभी वो ऊपर का जो चार्ट है वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये चार्ट नहीं समझ में आने वाला, ओके। अब न्यूट्रिशनल असिस्मेंट में क्या होगा, असिस्मेंट है, यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के साथ बातचीत होगी, पेशेंट से हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि उससे न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, ओके। उसकी डाइट हिस्ट्री लेंगे, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या वो लेंगे, कितने दिनों से उसे ये यस कितने दिनों से उसे ये प्रॉब्लम इशू, हेल्थ इशू है, ओके। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उनका डाइट प्लान की वजह से भी आपको पता लगेगा, ओके। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल का स्टेटस क्या है, उसका न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, ओके। उसे अभी जो पेशेंट्स के जो भी रिलेटिव्स होंगे या वो अभी कौन सा डाइट पे है, क्या उसे दिया जा रहा है, ओके। इनटेक में क्या दिया जा रहा है, फूड क्या दिया जा रहा है उसे, तो वो हम सब कुछ देखेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ओके। in the systematic process of obtaining and verifying, okay, the data and make a decision nutrition related problem and cause क्या है, nature and cause of nutrition related problem में। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ दिस असिस्मेंट का पर्पस क्या है, पर्पस क्या होगा यहाँ पर कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन डिफाइन द न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको डिफाइन करना, नेक्स्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट यहाँ पर एंड मॉनिटर द चेंजेस इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ओके। ये आपको इंग्लिश में जैसे यहाँ पर जैसे बताया गया है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में बताऊँगा तो यही चीज़ है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पेशेंट से हम डाइट हिस्ट्री पूछेंगे, मतलब क्या, पेशेंट का न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, आपको पता लग गया तो उसके बाद में न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स आपको क्या देने की ज़रूरत है, और फिर आप उसे जो डाइट प्लान देना है, मतलब चेंज कैसे कर सकते हो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टेटस तो उसका है। तो मोस्टली यहाँ पर चेंज करने के लिए या यहाँ पर 3 ओके, मोस्टली यहाँ पर ABCD ऐसे 4 आप स्टेप समझ लो, ओके, स्टेप्स, या फिर रेफर टू द इस प्रोसेस को, अगर एनसीक्यू की प्रोसेस को अगर रेफर बोलना हो तो ABCD। A मतलब एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट, B मतलब बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, C मतलब यहाँ पर क्लिनिकल एनालिसिस एंड D मतलब डाइट हिस्ट्री, ओके। तो ये ABCD जो हमारी प्रोसेस है, ओके, इस प्रोसेस के थ्रू हम न्यूट्रिशनल असिस्मेंट करते हैं, ओके। तो हाउ इज़ डन, न्यूट्रिशनल असिस्मेंट को हम कैसे डन करते हैं, या फिर ये जितना भी प्रोसेस है, डाइट हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मालूम कैसे करना है, पता कैसे लगाना है, तो ये 4 जो स्टेप्स हैं इसके थ्रू। तो
obtaining फ्रॉम डाइट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, इंटरवेनेशन, यही 4 स्टेप्स। ओके, अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मतलब क्या, उसका साइज, हाइट, वेट, ओके, ये हम वहाँ पर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एज अ ग्रो, जैसे जो ग्रोविंग चिल्ड्रन होता है उसको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में उसका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आइडियल हाइट क्या होना चाहिए, उससे कंपेयर करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो रही है प्रॉपरली या डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपरली या नहीं, वो चेक किया जाता है। वैसे यहाँ पर उसका यस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिया जाता है, मतलब हाइट, वेट वगैरह सब लिया जाता है, और उससे हम देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अभी कितना क्या है, आइडियल है या नहीं है। नहीं है तो आइडियल स्टेट में आपको लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिकल वैल्यू, जो उसके ब्लड रिपोर्ट्स होंगे। ओके, ब्लड रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप बोल सकते हो, ब्लड टेस्ट या पैथोलॉजी रिपोर्ट जो जो होंगे। ओके, वो रिपोर्ट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें क्या आया है, उसे क्या इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है, ये हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इंक्लूड व्हाट, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है, एंड मेडिकल हिस्ट्री, कौन से मेडिसिन ले रहे हैं वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें क्या होगा, फिजिकल एग्जाम फोकस ऑन स्किन, हेड, हेयर, eyes, mouth, nail, abdomen, skin muscle, fat store, and the clinical sign with their न्यूट्रिशनल इम्प्लीकेशंस। तो उसके आइज़ देखेंगे, नाखून देखेंगे, आँखें देखेंगे, इसकी वजह से उसे क्या यस क्लिनिकल साइंस क्या है उसके। ओके, या ये साइंस क्या देखा था कि किस न्यूट्रिशन की वजह से ये साइंस हो रहे हैं। ओके, तो क्या डेफिशिएंसी आपको ये यस फिजिकली या फिजिकल एग्जामिनेशन के आपको पता लग जाएगा उसे क्या डेफिशिएंसी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, तो वो वैसे वैसे आप उसमें न्यूट्रिशन जो वो ऐड करते जाओगे। ओके, अब डाइट हिस्ट्री उसकी क्या है या न्यूट्रिशन इनटेक क्या है, तो कॉमन मेथड क्या है, हम क्या करते हैं, इन यूज टू इंक्लूड 24 आवर डाइट रिकॉल, कि 24 आवर में उसे पूछते हैं कि 24 आवर में उसके पेशेंट से या पेशेंट के रिलेटिव से कि इसके 24 आवर्स में क्या क्या आप इसे दे रहे हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम उसे पूछते हैं। डाइट हिस्ट्री, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन, कितनी बार आप दे रहे हो, ठीक है, आप मील दे रहे हो लेकिन मील में क्या क्या दे रहे हो, ठीक है, कितनी बार इसे मील दे रहे हो, दिन में 2 बार दे रहे हो, यस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा न्यूट्रिशनल असिस्मेंट जो है। ओके, दैट इज़ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन जो होता है, मोस्टली अगर ये ABCD हम चेक करते हैं तो मोस्टली लोगों में माल न्यूट्रिशन का दिखता है, मतलब अंडर वेट या ओवर वेट वो होते हैं। और क्लिनिकल फाइंडिंग, कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं कि इसमें आपको दिख जाता है कि पेशेंट एक तो अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है। ओके, माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, रेफर टू द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एंड जनरल हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इंटरफेयर विथ, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन का मीनिंग समझ लो क्या होगा यहाँ पर, कि जो इंटरफेयर, जो न्यूट्रिशन है यहाँ पर इंटरफेयर विथ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ओके, तो ये इसका ओके मीनिंग है। तो न्यूट्रिशन मतलब अंडर वेट एंड ओवर वेट, तो यहाँ पर डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है इसमें इंटरफेयर हो रहा है या हेल्थ में इंटरफेयर हो रहा है। ओके, इससे हम यहाँ पर माल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट में यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है। ओके, तो फिजिकल मेजरमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, फिजिकल मेजरमेंट्स की वजह से हमें क्या पता लगता है, हाइट, वेट, उसका हेड सरकमफरेंस, ओके, ग्रिफ्ट मेजरमेंट, ये हम करेंगे तो इससे उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ओके, इससे हम क्या प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ इश्यूज़ में वो हम पता लगा सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट टू व्हाट, मेंटेन अ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड केयरफुल टेक्निक्स यहाँ पर। ओके, सो 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं, दैट इज़ अ हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन क्या है वो हम यहाँ पर पता लगाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बोथ हाइट एंड वेट जो है आर इंडिकेटर डिटरमाइन व्हाट, न्यूट्रिशनल स्टेटस यहाँ पर हाइट और वेट जो है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके, हाइट एंड वेट जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें बताते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर उसके हाइट या फिर वेट जो है, ओके, वेट अगर उसका कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कम है यहाँ पर। ओके, लेंथ यहाँ पर लेंथ एंड हाइट
ओके, तो लेंथ की वजह से इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, अगर कोई पेशेंट अगर कोई उसे अगर सेरेब्रल लेप्रेसी या फिर कोमा में है पेशेंट, सेरेब्रल लेप्रेसी है, कोमा में है, वॉट एवर, ऐसे मसल डिस्ट्रॉफी है, तो ऐसे केसेस में आपको जो पेशेंट बेड पर होगा, ओके, सो जो पेशेंट अभी यहाँ पर बेड पर होगा तो आपको डायरेक्टली बेड के थ्रू, ओके, तो यहाँ पर बेड पर ही आपको उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये बेड की जो इतनी जो हाइट होती है, लेंथ होती है, ये आपको मेज़र करनी पड़ेगी और इससे इस पेशेंट्स का जो हाइट है वो माइनस करना पड़ेगा। इस मेथड से आप उसका हाइट ले सकते हो अगर वो बेड रिटर्न है तो, नहीं तो आप तो डायरेक्टली ले सकते हो विद द स्केल, मेजरिंग स्केल्स की वजह। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट। एज वेट हम कैसे लेंगे? आइडियल वेट देखेंगे, डिटरमाइन द बॉडी कंपोजिशन वेट की वजह से, ओके। तो यहाँ पर जो वेट है फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, ओके, तो यहाँ पर हैमवी मेथड जो है इसका हम यूज़ करते हैं, ओके, हैमवी मेथड, ओके, इसका हम यूज़ करते हैं, ओके। आइडियल हाइट फॉर वेट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन यूजिंग हैमवी मेथड। तो फीमेल के लिए इसने कहा है कि 100 LBS फॉर व्हाट 5 feet ऑफ हाइट एंड 5 LBS फॉर एवरी इंच, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओवर 5 feet। नेक्स्ट सॉरी, मेल जो है इसका 106 LBS फॉर फर्स्ट, ओके, फॉर फर्स्ट 5 feet of height and 6 LBS for every inch over 5, ओके। तो ये LBS क्या है तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज फ्रेम एंड स्मॉल स्क्रीन। व्हेन वेट इज देन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू वेदर द पर्सन हैज लार्ज और स्मॉल फ्रेम। तो लार्ज फ्रेम में ऐड आपको करना है 10% और स्मॉल फ्रेम में 10% एक्स्ट्रा करना है। टू नो द एक्चुअल बॉडी वेट, okay, to know the actual body weight you can easily assess your nutritional status, okay। so एक्चुअल और आइडियल बॉडी वेट अगर आपको निकालना है तो आपका एक्चुअल वेट जो है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन व्हाट आइडियल बॉडी वेट जो है वो आपको वहाँ पर लिखना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ व्हाट LBW, ओके। अभी LBW क्या है वो हम देखते हैं, ओके। तो आप स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दे देता हूँ LBW क्या है। क्राइटेरिया फॉर असेसिंग डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो क्राइटेरिया क्या है जिसके हम डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है, वो ओबीज है, ओवरवेट है, माइल्ड न्यूट्रिशन है, मॉडरेट माल नरिशमेंट है या फिर सेवियर है। तो LBS अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 130% हुआ तो ओबीज है, 110 to 120 रहा तो ओवरवेट है, 80 to 90 रहा तो माइल्ड न्यूट्रिशन है, 70 to 79 रहा तो मॉडरेट है और लेस देन 69 तो सेवियर माल न्यूट्रिशन। अब यूजुअल बॉडी वेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, यूजुअल बॉडी वेट, ओके, तो यूजुअल बॉडी वेट में यहाँ पर क्या है, कंपेयरिंग द प्रेजेंट वेट टू यूजुअल बॉडी वेट अलाउिंग द चेंजेस इन द वेट स्टेटस। तो आपका जो प्रेजेंट वेट है, ओके, जो भी प्रेजेंट वेट होगा, ओके, एंड यूजुअल वेट, एंड आपका जो यूजुअल वेट होना चाहिए, ओके, उसकी वजह से आप टू बी असिस्ट आप उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यूजुअल बॉडी वेट। अब यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स मुझे लेवल ऑफ एडिपोसिटी अकॉर्डिंग टू द व्हाट रिलेशन टू द वेट एंड हाइट। तो BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स, हम वेट अपॉन क्या करते, हाइट, ओके। अब बॉडी मास इंडेक्स इज अ मोर एक्यूरेट मेजर फॉर व्हाट फैट दैन द वेट अलोन, ओके। तो बॉडी मास इंडेक्स एक एक्यूरेट मेजर है जो बॉडी का फैट हमें बताएगा दैन द बॉडी वेट के अलावा। तो बॉडी में फैट कितना है वो हमें पता लगेगा बॉडी मास इंडेक्स की। इज 18 to 25 होना चाहिए, इन बिटवीन 18 to 25। BMI वैल्यू इज लेस दैन 18 डिनोट अंडर न्यूट्रिशन एंड BMI वैल्यू अगर 25 से ज़्यादा हो तो कंसिडर द ओवरवेट, ओके। अब यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन का लेंगे। यूजफुल इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दिस बॉडी कंपोजिशन करें तो प्रोवाइड गुड, ओके, इंडिकेशन
of what? Body leanness and fatness. Various aspects of body size and composition can be measured, which provide what? Body leanness and fatness. Like skin fold measurement होता है कि जो हमारी स्किन की फोल्ड है, ओके, उसे हम मेज़र करते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट जो होता है उसे एक्चुअली हम मेज़र करते हैं. डिटरमाइन द स्किन फोल्ड ऑफ वेरियस साइट अराउंड द बॉडी कैन इंडिकेट अ गुड व्हाट इंडिकेशन फॉर बॉडी फैटनेस जो है वो हम यहाँ पर मेज़र करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर है मेज़र आर डन विथ अ डिफरेंट स्पेशल कैलिपर की वजह से मेजर से हम करते हैं. ओके, आप देख सकते हो मेज़र कैसे करते हैं. अब ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजरमेंट, तो ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो है इज अ मेजर विथ व्हाट? थिकनेस ऑफ अ स्किन फोल्ड ओवर अ ट्राइसेप मसल्स ऑफ आर्म. ओके, an indicator of subcutaneous fat and consider an index of store energy. नेक्स्ट यहाँ पर ट्राइसेप स्किन फोल्ड जो है आप देख सकते हो फीमेल एंड मेल के जो स्टैंडर्ड्स है, ओके, और उसका mm में आपको दिया गया है. ओके, नेक्स्ट है माइल्ड एंड मॉडरेट और सेवियर डिफिक्स. तो यहाँ पर नेक्स्ट है मिड आर्म सर्कमफरेंस. ओके, इसकी मेथड से आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट चल रहा है सारा का सारा. ओके, यहाँ पर माइल्ड मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस, तो इसमें कैसे करते हैं? मेजर द टेप मेजर विद अ मिड पॉइंट बिटवीन द. तो आप देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, आप इससे ऐसे आप स्क्रीन के ऊपर मैं फोटो दे देता हूँ. मिड आर्म मसल सर्कमफरेंस, तो इसे देने के लिए आपको तो आप देख सकते हो मेल और फीमेल में क्या होना चाहिए. मिड आर्म मसल सर्कमफरेंस इज इक्वल टू MUAC माइनस 3 पॉइंट, मतलब मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस माइनस 3.14 TSF. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है रिस्ट एंड हिप सर्कमफरेंस. ओके, तो ये कैसे करते हैं? तो आई होप यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें वो समझ में आया रहेगा. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हो, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं ये सारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का चल रहा है. ओके, तो हम न्यूट्रिशनल असिस्मेंट ही अभी देख रहे हैं. टॉपिक ये बहुत बड़ा है. अगर मैं आपको बताऊँ ये टॉपिक कितने है, तो ये टॉपिक अराउंड 30 पेजेस का एक टॉपिक है. अभी हमारा चल रहा है, अभी हमें 15 पेज पे, तो अभी हमारे 15 पेजेस बाकी है, तब जाके ये टॉपिक एंड होगा. तो वो हम देखेंगे 1 by 1. ओके, तो आई होप यहाँ पर तक आपको समझ में आएगा. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो अभी आने ही वाले हैं. ओके, और भी वीडियो डालते रहूँगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन कर